याकूब का लक़ब था, जनाब याकूब का लक़ब था इसराइल, अब्दुल्लाह यानी इब्रानी ज़बान में। तो उनके 12 बेटे थे, बनी इसराइल कहलाए वो सब के सब। और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में नबूवत ली गई, ये याद रखिएगा। नबूवत किसकी नस्ल में गई? लावी, जो भाई है ना दूसरे, वो लावी, वो गैरतमंद भाई है कि जब वो जनाब यूसुफ ने बिन यामीन को रोक लिया था, पकड़ लिया था, तो वो रुक गए थे ना कि मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मैं मर जाऊं, अपने बाप के पास नहीं जाऊंगा, पहले गलती कर चुके, दोबारा गलती नहीं दोहराऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, जाओ बाबा को हालात बताओ, मैं अपने भाई को छोड़ के यहाँ पर नहीं जाऊंगा, चाहे मैं मार दिया जाऊं। तो इस गैरत की वजह से अल्लाह ने नबूवत जनाब लावी के सुल्ब में रखी। जनाब लावी से बनी इसराइल के जितने भी नबी है ना, इसका सबूत जनाब यूसुफ के सुल्ब से कोई नबी नहीं। जनाब यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम, ये सिलसिला है। जनाब यूसुफ के बाद फिर नबूवत खत्म, सरदार हुए उनके औलाद में, लेकिन नबी कोई। अच्छा क्यों नहीं हुआ? वहां की वजह तो मैंने बता दी। जनाब यूसुफ से नबूवत क्यों ली गई, ये भी सुनते जाइए। हालांकि ये वालिदैन के बाप में जब मैं पढ़ता हूँ ये बात तो पढ़ जाता हूँ, लेकिन चलिए काम की बात है, बच्चों को याद रह जाएगी इंशाल्लाह। बच्चों को ज्यादा याद रह जाती है, बच्चों का हाफिजा बड़ा मजबूत होता है, इनका मेमोरी कार्ड अभी खाली है। हमारे मेमोरी कार्ड भर चुके, भूल जाते हैं, दिन भर में पता नहीं क्या क्या होता है, भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को अच्छी अच्छी बातें याद कराओ, ताकि हमेशा आपको अपने बचपन की बातें याद है ना, अभी भूल जाते हैं दिन भर में। कोई इतना वो मेमोरी कार्ड फुल हो चुका आपका, और जब बिल्कुल फुल हो जाएगा तो कहेंगे पागल हो गया, निसियान हो जाता है ना, भूल जाता है बार बार। भर गई ना, जितनी मेमोरी डाली थी भर गई, खत्म हो गया, कार्ड खत्म हो गया। वही है जो आप बता दुनिया में बना रहे हैं ना, वही अल्लाह ने यहाँ डाला हुआ है। वो ऐसी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, बिल्कुल फितरत इलाही पे सारा काम चल रहा है, जो कुछ हो रहा है वो यही हो रहा है। अब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से नबूवत क्यों ली गई? एक तरके औला हुआ। क्या हुआ? एक तरके औला। वो तरके औला क्या हुआ था? आजमाइश। अब देखिए अंबिया की आजमाइश कैसी। अंबिया से तरके औला हो जाए तो जनाब यूनुस को मछली के पेट में रहना पड़ता है 6 महीने तक। यह है आजमाइश अंबिया की, किसी को ऐसे सजा नहीं देता। हालांकि जुर्म थोड़ी क्या, माज़अल्लाह गुनाह थोड़ी क्या। तरके औला क्या मतलब? बेहतर नहीं किया, खराब नहीं किया, कुछ नहीं, बेहतर। अल्लाह अंबिया से क्या चाहता है? औला, अच्छा नहीं, ये तो गुड, बेस्ट, बेटर, बेस्ट, ऐसे ही है ना भाई। मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इतना पता है, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे ही होता है ना जनाब। अच्छा, बेहतर और बेहतरीन। अब ये हमारे यहाँ राइज हो गया बहुत बेहतरीन, तो बहुत बेहतरीन कोई लफ्ज होता नहीं है। बेहतरीन का मतलब ये कि सुपर डिग्री है, सुपरलेटिव है। बेहतरीन का मतलब होता है कि सबसे आला। अब उसमें बहुत बेहतरीन है, हाँ बहुत अच्छा हो सकता है, अच्छा के साथ आप बहुत लगा दें, बहुत अच्छा हो गया, जैसे गुड के साथ वेरी गुड लग गया, लेकिन बेस्ट के साथ वेरी बेस्ट नहीं लगता ना, जहां तक मुझे मालूम है। मैंने कहा मुझे नहीं आती इंग्लिश, लेकिन बेस्ट के साथ वेरी बेस्ट लगता है, नहीं लगता, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ना, आखिरी है। तो बस बेहतरीन के साथ बहुत बेहतरीन ना कहा कीजिए, ये गलत हो जाएगा। उर्दू के साथ जुल्म तो हो रहा है, चैनल्स पे सारा जुल्म हो रहा है सुबह से शाम तक, कम से कम आप ना किया कीजिए, अपनी जबान की हिफाजत कीजिए। बेहतरीन। अच्छा, अल्लाह क्या चाहता है? अच्छा भी नहीं चाहता, बेहतरीन चाहता है, क्योंकि नबी के नमूना बना के भेजा है ना, मासूम है, नमूना अमल है इंसानियत के लिए, लिहाजा बेहतरीन चाहता है, अच्छा भी नहीं, बेहतरीन अमल होना चाहिए आपसे, बेहतरीन काम होना चाहिए। तर्क औला यानी बेहतरीन को तर्क किया, गलत काम नहीं किया, माज़अल्लाह गुनाह नहीं किया, औला नहीं किया, बेहतरीन नहीं किया, लिहाजा तंबीह होगी। तो जनाब यूसुफ से तर्क औला क्या हुआ था? प्रोटोकॉल के चक्कर में बाबा का एहतराम रह गया। जब आए हैं ना जनाब याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ, तो इस्तिकबाल के लिए बाहर निकले, सवारी पे थे, क्योंकि अजीज़े मिस्र हो चुके थे ना उस वक्त तक, जनाब खजानों के यानी वजीर खजाना खजानों पर हावी थे पूरे मिस्र के। तो प्रोटोकॉल का तकाजा ये था कि अपनी सवारी से ना उतरे। बस लोगों ने कहा, उनके मुशीरों ने, कि आपको उतरना नहीं है, ये प्रोटोकॉल है। क्या है ये? आपको अपनी सवारी पर रहना है, आप मिस्र के खजानों के वाली हैं, मालिक। नहीं उतरे। अच्छा, जब नहीं उतरे तो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, हाथ जरा ऊपर कीजिएगा, आस्ते के आस्ते गिर गए। देखा जनाब यूसुफ ने एक नूर है, ऐसे चला गया। ये क्या नूर था? का नबूवत का। क्या मतलब? कि आपकी नस्ल में अब नबूवत नहीं आएगी। देखा आपने अंबिया की आजमाइश, कैसी आजमाइश है, आम आदमी से नहीं है ऐसी आजमाइश, क्योंकि नबी है। क्यों जनाब, क्यों भाई, क्यों ले ली गई?
کہ باپ کے احترام میں کیوں نہیں اترے، سواری سے کیوں نہیں اترے؟ بے شک آپ اتنے بڑے منصب کے، لیکن باپ کے احترام میں آپ کو سواری سے اترنا تھا۔ اس لیے بچوں کو سمجھاؤ، جب تک آپ سمجھائیں گے نہیں بچوں کو ادب آئے گا نہیں۔ ادب جب ہی آئے گا جب بچوں کو سکھائیں گے۔ بچے اب بڑے گزرے ہیں، بچہ سینہ تان کے گریباں کھولے چلے جا رہا ہے کہ سمجھتا ہے یہی اچھی بات ہے، بلکہ بڑے اب تو کہتے ہوئے بھی ڈرنے لگے، کچھ کہہ دیں گے بھی دو سنا دے گا بچہ، کیونکہ اگر بڑے نے کچھ سنا دی ابھی ابا لڑنے آ جائیں گے، تیری جرت کیسی بھی میرے بچے کو، تو نے میرے بدماش بچے کو تو نے ایسے کہا ہے نا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کہیں ہوتا ہے اپنی آبادی میں نہیں، خبردار اپنے بچوں کو ادب آداب سکھاؤ اور اپنی تہذیب کو ہاتھ سے نہ کھو۔ یلغار ہو گئی ہے ہم پر اتنی بہترین تہذیب ہماری جو ہم لے کر آئے، عزاداری کی تہذیب، اس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیسے کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے بندو، بزرگوں کیا ہو گیا؟ ہمیں تو ٹوکتے تھے بزرگ جب ہم چھوٹے تھے، آج کے بزرگوں کو کیا ہو گیا؟ پیار سے سمجھاؤ، اپنی تہذیب کا دفاع کرو، اپنی تہذیب کو بچاؤ۔ عزاداری تمہاری وہ تہذیب ہے کہ یہاں سے بچے ادب آداب سیکھ کے جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹے کا احترام، بڑے چھوٹے کا احترام کیا ہے، ماں باپ کا ہے، پڑوس کا بزرگ کا ہے نا۔ تو جناب یوسف کو ترک اولا پہ اترے نہیں، صرف نبوت سلب کر دی گئی۔ تو جتنا بڑا منصب دینا ہے، آزمائش بھی اتنی بڑی دی جا رہی ہے، گواہی ہے۔